ब्रह्मा जी के 4 हाथ का दर्शन आप लोग करते हो, भगवान विष्णु के 4 हाथ का दर्शन आप करते हो, और कभी भी भगवान शंकर की मूर्ति का दर्शन करना तो आपको 4 हाथ का दर्शन नहीं होगा, शिव जी के 2 हाथ का दर्शन होगा। शिव जी के केवल 2 हाथ का दर्शन आपको, या तो शिव जी अपनी तप मुद्रा में बैठे होंगे, हाथ में डमरू होगा, त्रिशूल होगा, 2 हस्त मेरे शंकर भगवान अपने रखते हैं, 4 हाथ बहुत कम रखते हैं। 4 हाथ की जरूरत तो शिव जी को जब लगती है तभी वो 4 हाथ का दर्शन देते हैं, वरना मेरे भोलेनाथ अपने 2 हाथों को अपने पास में रखते हैं। शिव 2 हाथ के, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, भगवान विष्णु भी 4 हाथ में दर्शन देते हैं, पर मेरे शिव 2 हाथ में दर्शन देते हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि भगवान शंकर अपने 2 हाथ क्यों रखते हैं, तो शिव जी से माँ पार्वती जी ने भी कहा कि ब्रह्मा जी तो 4 हाथ रखते हैं, भगवान विष्णु 4 हाथ रखते हैं, सब देवता 4 हाथ रखते हैं, आप 2 हाथ रखते हो क्यों? तो शिव जी ने कहा, मैंने अपने 2 हाथों से एक संपन्न व्यक्ति को पकड़ रखा है और एक प्रपन्न व्यक्ति को पकड़ कर रखा है, और जिसने अपनी जिंदगी में संपन्न और प्रपन्न इन दोनों को पकड़ कर रखा है, उसी ने अपनी जिंदगी को प्रसन्नता में जिंदगी को जीना प्रारंभ किया। पर आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, ये बड़ा विचित्र समय है। आज के समय में व्यक्ति प्रपन्न व्यक्ति को कम पकड़ता है और संपन्न व्यक्ति को ज्यादा पकड़ता है। थोड़ा सा पैसे वाला कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा तो तुम तुरंत उसका गुणगान गाना प्रारंभ कर दोगे। अरे वो जयपुर में वो रहता है ना, जिसका सोने चांदी का काम है, इतना बड़ा काम है, वो हमारा मौसी का छोरा है। अरे वो वहां का जो वो है ना मंत्री, वो हमारे काका जी का लड़का है। आज के समय में जितने मिलते हैं वो संपन्न व्यक्ति का परिचय देते हैं। आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जिंदगी में कि जो प्रपन्न व्यक्ति का परिचय दे रहा हो, गरीब का परिचय दे रहा हो, जिसके पास धन नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास संपदा नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास दौलत नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जो सब्जी का ठेला लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो पान की दुकान लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो कबाड़े का काम कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो रोड पे बैठकर थोड़ा सा कपड़े का व्यापार कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो। ये दुनिया संपन्न व्यक्ति का परिचय देती है पर प्रपन्न व्यक्ति का परिचय नहीं देती। और मेरे शंकर भगवान एक ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव हैं जो संपन्न को भी पकड़ते हैं और प्रपन्न को भी पकड़ते हैं और बीच में आनंद। शिव यदि लंका के राजा रावण का गुरु बनते हैं, शंकर भगवान यदि लंका के राजा रावण को सोने की लंका देते हैं, तो भस्मासुर को भी भस्म होने का आशीर्वाद देते हैं। शिव यदि चोर को कुबेर पद प्रदान करते हैं, तो कड़प की नेत्र की ज्योति भी प्रदान करते हैं। वो शिव है। उनके पास संपन्न और प्रपन्न दोनों ही बराबर, दोनों बराबर, संपन्न भी बराबर हैं और प्रपन्न भी बराबर है। तेरे लाखों दीवाने
बड़े से बड़े तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति है तो भी शिव के लिए वो कंकर है, और गरीब है तो भी शिव के लिए वो कंकर है। शिव के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। और मेरी जीजियों, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को। जयपुर में जब कथा कही थी और उसके बाद में आरणी यवतमाल में जो कथा कही थी, तो आरणी यवतमाल में कथा में कहा था, शिव जी को चांदी के लोटे का जल जितना प्रिय नहीं है। सुनी थी कथा आप लोगों ने? किस किस ने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। आप सबको बताया था, शिव को जितना चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना सोने के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना कांसे के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना हीरे और चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को उतना तांबे के लोटे का जल प्रिय है, क्योंकि शिव ने ही उस तांबे को वर प्रदान किया। और कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर जी को चांदी का लोटे का जल ही प्रिय है, तो समझ लेना पक्का मूर्ख बना रही है। चांदी का लोटा इसको चाहिए इसलिए कह रहा है, शंकर को नहीं चाहिए। शंकर तो तुम्हारा लोटा कभी देखता ही नहीं है। शिव तो ये देखता है, लोटा का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के तो बोलो, लोटा का मतलब जानते हो क्या? कलश। लोटा का मतलब होता है, हम कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमने ये नहीं कहा कि एक कलश जल, हमने लोटा जल। लोटा मतलब जिसके दरवाजे पर तुम जो लेकर जा रही हो वही लोटा कर वापिस दे दे, तो समझ लो कि लोटा लेकर गई थी और लोटा भर कर लेकर। हमने कलश नहीं कहा। अपने जीवन में जितनी शिव महापुराण की कथा करी है 30-32 सालों में, उन पूरी कथाओं में केवल एक ही बात कही कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। लोटा का मतलब है देना और लोटा कर वापिस दिया, लोटा कर ला। या देकर वापिस लिया। चांदी प्रिय नहीं, सोना प्रिय नहीं, हीरा प्रिय नहीं, तुम्हारा करोड़ों का धन प्रिय नहीं, शिव की प्रियता है। शिव की प्रिय, शिव की प्रिय। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना। एक व्यक्ति कह रहा था कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो गंगा का जल होना जरूरी है, शिव जी को प्रसन्न करना है तो यमुना का जल होना जरूरी है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, अगर तुम्हारे भाव शुद्ध है तो तुम्हारे घर का जल जैसे ही शिव को चढ़ता है वैसे ही वो गंगा जल बन जाता है, यमुना जल बन जाता है। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी वो
शक्कर जड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारे पास गंगा का जल नहीं है, कोई कहे गंगा का जल तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो शिव जी की पूजन हो ही नहीं सकती, तो कह देना जिस देव अधिदेव महादेव की मैं पूजन कर रही हूँ उसके मस्तक पर गंगा है, जैसी जल चढ़ाऊंगी मेरा जल भी गंगा जल बन जाएगा। उसको छू दे, उसका स्पर्श कर, उसको छुएगा और वो गंगा जल बन जाएगा। भविष्य पुराण में लिखा है चरण किसके छूना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा है कि चरण किसके छूना चाहिए कलिकाल में। तो भविष्य पुराण में लिखा कि चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, और जिसके आचरण अच्छे ना हो वो कितनी भी ऊंची गादी पर क्यों ना बैठा, उसके चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर अपने माता पिता और अपने पति के चरण छू। आचरण की श्रेष्ठता है तो चरण भी छू। चरण छूने का मतलब मालूम है आप लोगों को? चरण छूने का मतलब है जिसके भी हम चरण छू रहे हैं, वैसे तो आप लोगों से निवेदन है हमेशा याद रखो केवल घर के बुजुर्गों के, माता पिता के और अपने पति के, अपने पति के चरण छू लिया। और हमारा पतियों से भी निवेदन है। तुम क्यों हंस रही हो? हम तो कुछ बोले ही नहीं। मेरा पतियों से भी निवेदन कभी बन सके हम ये नहीं करें कि तुम अपनी पत्नी के चरण छुओ, पर इतना सा निवेदन है इसका दिल छूने का प्रयास जरूर करना। ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, ये मेरी जितनी बहनें हैं, ओ मेरे जीजा, ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, इनका दिल बड़ा साफ। तुम भले चरण मत छुओ पर इनका दिल जरूर छुओ, इनका हृदय जरूर, कि इसके भी मन में थोड़ी चोट पहुंचती होगी, इसके भी दिल में कुछ ना कुछ तो होगा। कभी तो एकांत में बैठकर उससे पूछा करो कि तू उदास क्यों रहती है, तू चुप क्यों रहती है, क्या बुरा लग गया तुझको, क्या तकलीफ है तुझको। कभी तो दिल छूने का प्रयास करो। और ये कथा सियोर वाला महाराज अपने मन से नहीं कह रहा, ये कथा शिव महापुराण से कह रहा। चंचुला देवी एकदम चुप होकर बैठी थी, मौन होकर बैठी थी, तो पार्वती जी ने जाकर पूछा था कि मेरे पति को ये पसंद नहीं कि तुम चुप रहो। ये मेरे पति को पसंद नहीं। महाराज दिन भर मुंह फुलाकर, भगोने जैसा मुंह बनाकर घर में बैठी रहो तो ये किसको पसंद आए? प्रसन्न रहिए। तुम्हारे चेहरे पर जितनी प्रसन्नता होगी, हम तो यहां तक कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितना भी कर्जा हो जाए, सारी बैंकों का लोन तुम्हारे ऊपर हो जाए, तुम्हारी जमीन जायदाद भी अगर गिरवे में है और तुम्हारा सोना भी गिरवे में है, तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। मुस्कुराकर चलो, एक दिन कर्जा अपने आप चुकेगा। मुस्कुराकर तो चलो, चेहरा तो खुश रखो। अगर रोज रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे तो रोने से कोई काम नहीं चलेगा। प्रसन्न रहो। दुख है, प्रसन्न होगा। बड़ी बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, मिटेगा। थोड़ा खुश तो रहो, प्रसन्न तो रहो। एक पत्र है
उस पत्र में एक बहन ने पत्र में कितनी जोरदार बात लिखी, जरा पढ़िएगा। मेरा नाम ममता ठकुराल, नकुल ठकुराल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल का क्या गुणगान करूँ। मेरी जेठ की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैंसर लास्ट स्टेज पर था और 13 दिन से वेंटिलेटर पर डॉक्टरों ने डाल दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था घर ले जाओ। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं चल रहा। एलईडी वालों से निवेदन है, बार बार नहीं कहना पड़े, आप लोग इसको टच करो ना, जिससे ये पत्र वहां चले। रोज रोज एक ही बात थोड़ी ना कहेंगे हम। एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी जेठ की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैंसर लास्ट स्टेज पर था। 13 दिन से वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, घर ले जाने को बोल दिया था। गुरुदेव, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैंने मेरे जेठ जी से बोला कि किसी शिव मंदिर में जाके बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बेटी से कहो कि वो प्रसन्न रहे, खुश रहे। जितनी वो खुश रहेगी, उसके मन में ये विचार कर ले कि कैंसर नहीं है तो एक दिन कैंसर समाप्त हो जाए। गुरुदेव, वेंटिलेटर पर पड़ी हुई बेटी को उसके पिताजी जल लगाकर आते शिव जी का चढ़ा हुआ और बाबा के भरोसे बस एक ही काम करते कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसके कानों में कहते। 3 दिन नहीं हुए और बेटी को वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 दिन में वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया। पूरा की पूरा स्टाफ हैरान हो गया कि ये कैसे वेंटिलेटर से उतर गई, ये तो लास्ट स्टेज पे थी। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गई। आपका एक कहना माना। आप कहते हो कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए तो भी अंदर से सोचना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो एक दिन बाबा उस बीमारी को समाप्त जरूर कर देता है। और वही आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ममता ठकुराल, नकुल ठकुराल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र हो गया, देखिए, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़िए। मैं आशा अपूर्वा टेलर, भीलवाड़ा, बापू नगर निवासी हूँ। मेरा बुटीक वर्क है सिलाई को। गुरुदेव, कोविड के दौरान मुझे ब्लड कैंसर हो गया था। मेरा इलाज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चल रहा था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 4 कीमो हो चुके थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अंतिम है और इसका स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए। जब सब दूर से हार गए
तब मेरी ननंद नंदोई ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि शिव के मंदिर में अगर एक फुलेरा बांधा जाए और बेलपत्र चढ़ी हुई सिराने पर रखी जाए, आराम लगना प्रारंभ होता है। और मेरे परिवार वालों ने शिव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वही किया। और आज 5 वर्ष हो गए, मैं पूरी स्वस्थ होकर बाबा की कृपा से अपना बुटीक चला रही हूँ और शिव की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। शिव की कृपा से। कहीं बैठी हो, आशा अपूर्वा टेलर, भीलवाड़ा, बापूनगर निवासी, कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर की पवित्र कथा किसको कहते हैं? शिव की मूलता किसको कहते हैं? एक आपका विश्वास, एक आपकी दृढ़ता, एक आपका भरोसा शिव के प्रति, शिव के प्रति। और जब तक विश्वास पूर्ण नहीं होगा तब तक शिव नहीं मिल सकता। जब तक विश्वास पूर्ण नहीं है तब तक शिव नहीं मिलेगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका भरोसा, आपका भरोसा। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव को विश्वास पर, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता जा सकता। मुस्कुराओ, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, कर्जा बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, तो भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को समाप्त मत होने, तब भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को समाप्त मत होने दो। मुस्कुरा, आ गया आ गया। हमें कोटा के एक सुमित, उनके लड़के का नाम है, और हरि कृष्ण उनके पिता का नाम, चौहान है वो। उन दोनों का स्मरण आता है। कोटा के जब शर्मा जी कथा कराए तब उस समय पर हमारा वहाँ जाना हुआ, तो शर्मा जी से जब मुलाकात हुई तो चौहान परिवार से भी मुलाकात हुई। और चौहान परिवार ने जब बताया कि गुरुजी 19 साल हो गए हमारे यहाँ औलाद नहीं, तो हमने कहा कि हम तो ऐसे कुछ बताते नहीं हैं और हम कुछ जानते भी नहीं, हमें मालूम भी नहीं है और ना हम कुछ जानते। पर इतना जरूर है, आप अपने मन से निकाल दो कि मेरे घर में 19 साल हो गए और औलाद नहीं है। आप आज से ही अंदाजा लगा कर बैठो, आज से आपकी चित्तवृत्ति में यह अंदाजा लगा कर बैठ जाओ कि मेरे घर में 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ मेरे घर में मेरी पत्नी की गोद में औलाद दे देगा। बस इतना अंदाजा। उनका एड्रेस तो हमको स्मरण में नहीं है, बस नाम का स्मरण है, सुमित चौहान, और उनके पिताजी का नाम हरि कृष्ण। तो कुछ महीने के बाद में जब वो सीहोर आए, मिले, हम शर्मा जी की कथा में मिले थे गुरुजी। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और बेटी ने जन्म लिया, बेटी आई।
हमने कहा, डॉक्टर कह दिए थे कि नहीं होगा, लोगों ने मान लिया था नहीं होगा, पर आपने सोच लिया। और यहाँ कितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, कितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अगर तुम्हारे घर में भी भले कर्जा हो गया, टेंशन आ गया, बीमारी आ गई, या तुम्हारे गर्भ से बच्चा नहीं है, तो भी तुम आज शिव महापुराण की कथा से यहाँ की मिट्टी को आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा बाबा मेरा दुख मिटा देगा और मेरे घर में खुशियाँ ला देगा। तो लाए, वो खुशियाँ लाकर देगा, आए 3 महीने। मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा आपके का क्या भतीजी के यहीं पर कैंसर हुआ था, बाबा की कृपा से पूरी ठीक हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, हे दुख कटेगा, तकलीफ आई कटेगा, कष्ट आया कटेगा, संकट आया मिटेगा। शिव तुम्हारे धन से प्रीति नहीं रखता, शिव तुम्हारे मन से प्रीति रखता। शिव को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शिव को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध। संपदा से शिव कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। जो लड़के लड़कियां कहते हैं कि मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूं और मेरा क्लियर नहीं हो रहा, जो बच्चे कहते हैं मेरी सरकारी जॉब नहीं लग रही, जो बच्चे कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, उनको हम कहते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर कर मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, 10 जगह का एग्जाम दो और अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ। और जब एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर फिर जाओ और बाबा को साथ विचार कर कर जाना, बाबा सब सफलता क्यों नहीं देगा। एक नीमच से कोई महिला आई है, एक पत्र है उसका, नीमच से आई है महाराज। अब जरा पत्र को देखिएगा, एलईडी पर पत्र पढ़िए और आस्था चैनल पर पत्र पढ़िए, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरी पड़ोसी आपकी कथा सुनने आ रहे थे, तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि हम कथा सुनने भीलवाड़ा जा रहे हैं, क्या तुम चल रही हो?
मैंने मेरे पड़ोसी के कहा, यदि मेरा भोले बाबा मुझे बुलाने वाला होगा तो निश्चित है भीलवाड़ा की कथा में कोई बाबा ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भीलवाड़ा पहुंचूंगी। मेरी 2 कामना है, बस बाबा वो पूरी कर दे। जब तक नहीं करेगा कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनूं, जब पूरी करे मैं अपने घर पर बैठकर कथा सुनूं और बाद में पंडाल पर पहुंचूं। गुरुदेव, आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा से मैंने 2 वर मांगे थे, केवल टीवी के सामने बैठकर। जो मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया है वो, और मेरी छोटी बेटी ने जो एग्ज़ाम दिया है वो, दोनों का रिजल्ट उनके पक्ष में आ जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बड़ी बेटी पूनम का रिजल्ट आ गया 9/4/2026 को। मेरी बेटी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो गई। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी IT सेक्टर में, उसको भी जॉब मिल गया। मैं बाबा को आज कथा में, पंडाल में केवल प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक दिन में मेरे बाबा ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 9 तारीख को ही मेरी बड़ी बेटी को भी मिला और 9 अप्रैल 2026 को ही मेरी छोटी बेटी को भी मिला। आज मैं उनको प्रणाम करने, राजेंद्र जी यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है 9/4, राजेंद्र यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते। राजेंद्र, एक शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास, शिव पर करी दृढ़ता आपको फलित होती है। किस भरोसे पर है? आज आप मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, दड़ी बनकर जाना। आज भीलवाड़ा की भूमि पे मैं इस कथा के पंडाल से आज मेरे बाबा को अपने मन की बात, आरती होने के बाद वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगा कर कह कर जाना, शंभू बहुत तकलीफ में हूँ, तू चल मेरा दुख मिटा। मेरी औलाद नहीं तू औलाद दे, कर्जा हो गया तू चुका दे। बाबा मेरी हिम्मत मत कम करने देना। बाबा को अपने मन का भाव कहकर जब तुम जाओगे, 3 महीना तो क्या, 1 दिन में भी वो चमत्कार कर कर रख देता है। इसी कृपा ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। व्याघ्रपाद ऋषि शिव के परम भक्त थे। एक नियम उनका बड़ा प्रबल था, शिव जी को ताजे फूल समर्पित करना, वृक्षों की पत्तियों से शिव का श्रृंगार करना और निर्दोष फूल शिव को समर्पित करना। अब थोड़ा इस कथा पर थोड़ा ध्यान देंगे। निर्दोष फूल
शिव को चढ़ाओ। दो पुष्प होते हैं, एक दोष, एक निर्दोष। जिस पुष्प में कीड़ा हो, इल्ली हो, कोई कीट हो, वो दोष है। और जिस पुष्प में ना कीड़ा है, ना इल्ली है, ना कोई कीट है, वो निर्दोष पुष्प कहलाता है। निर्दोष। पर हमने देखा है कई बार, कई माताओं की आदत होती है, कई पुरुषों की आदत होती है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक करते समय बीच में डिवाइडर पर बहुत सारे फूलों के पौधे लगे रहते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम भीलवाड़ा का, पर कई लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं महाराज जी, तो बीच में जो डिवाइडर होता है दोनों रोड के बीच में, वहाँ फूलों के पौधे लगे रहते हैं। और कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे, फूल भी तोड़ लाएंगे। और फूल कहाँ से तोड़ते हैं? डिवाइडर पर से। जो डिवाइडर पर फूल के पौधे लगे वहीं से फूलों को तोड़ लेते हैं, घर जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं। अब उस डिवाइडर के पास में से ना जाने कितनी गाड़ियां निकली हैं, और कितनी गाड़ियों के ड्राइवर मुंह में पान भरकर, गुटखा भरकर गाड़ी ड्राइव करते करते कितना थूके हैं। उस थूकने पर उसकी थूक उन फूल पर उड़ी है, और वही पुष्प तुमने ले जाकर भगवान को समर्पित कर, वही पुष्प तुम भगवान को समर्पित कर। दोष। बगीचे में अगर फूल लगे हैं, बगीचे में यदि पुष्प लगा है, बगीचे में यदि पुष्प लगे हैं, बगीचे में यदि फूल लगा है, घर के बगीचे में, घर के पौधों में अगर कहीं पुष्प लगे हैं, तो आप शिव को चढ़ा बना लें। व्यग्रपाद ऋषि शिव जी का श्रृंगार करते हैं, पर वो पत्ती लेते हैं जो दोष मुक्त हो। व्यग्रपाद ऋषि वो पुष्प लेते हैं जो दोष रहित। परंतु व्यग्रपाद ऋषि, एक बार ऐसा आया कि वो जितने पुष्प को देखते थे, सारे पुष्प में कीड़े होते थे। जितनी पत्तियों को देखते थे, उन पत्तियों में कीड़े होते थे। अब करे तो करे क्या, समझ में ही नहीं आता क्या करें। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 1.5 महीने तक व्याघ्रपाद ऋषि पुष्प ढूंढते रहे, निर्दोष फूल, पर मिलता नहीं। अब उनके मन में ये बात खल गई, अब तो कुछ भी हो जाए, शिव से वर मांगना पड़ेगा कि फूल ढूंढने के लिए मुझे वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा। नीचे के जो पुष्प हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, नीचे के जो पत्तियां हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो मुझे ऊपर जाना है, ऊपर। मुझे ऊपर की ओर जाना है। महाराज व्याघ्रपाद ऋषि ने भगवान शिव की अखंड तपस्या करना प्रारंभ किया। अब अखंड तपस्या किसको कहते हैं? अखंड तपस्या का भाव किसको कहते हैं? उपवास का मतलब मालूम है आप लोगों को? कितने लोग हैं जो उपवास करते हैं?
कोई सा भी उपवास करते हो, सोमवार, एकादशी, मंगलवार, बुधवार, प्रदोष, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अभी नहीं तो चतुर्थी, तीज, छठ, कभी तो करा होगा जिंदगी में। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है भूखा रहना उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है उस ऊपर वाले में अपने हृदय से निवास करना, उसमें वास करना, उसमें अपने चित्त को लगाना, उसमें अपने मन को लगाना, अपनी बुद्धि को लगाना, अपने भाव को परमात्मा से जोड़ना, उसको उपवास कहा गया। उसको उपवास कहा। वो उपवास की गिनती में आता है। अब मालूम पड़े कि तुमने उपवास तो रख लिया पर मन ही परमात्मा में ना लगे तो फिर उस उपवास का कोई मतलब नहीं। मन उस परमात्मा में लगना चाहिए। पेट भर कर खाओ पर शिव नाम गुण गाओ। कैसे भी रहो, हमारे हम जिस पुष्टि मार्ग से हमारा ब्रह्म संबंध है, हम पुष्टि मार्गी हैं, पुष्टि मार्ग से हमारा ब्रह्म संबंध है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वो दिन भर भूखा रहे, परंतु भले बकरी जैसे चरे पर एकादशी जरूर करे। एकादशी का व्रत जरूर करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भूखे रह गए, सब कुछ छोड़ दिया, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी यदि आपके मन में आप सोचें कि मैं उपवास रखकर या भूखे रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लूंगी, मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगी, तो वो नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, इंद्रियों का संयम रखें, इंद्रियों का संयम रखें, इन नैनों का संयम रखें, वाणी का संयम रखें, श्रवण का संयम रखें, वाणी का संयम, श्रवण का संयम, जिह्वा का संयम, ये संयम रखें, आपको शिव तत्व मिलेगा। अखंड मंत्र जाप का यदि फल चाहिए तो शिव महापुराण में व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। अखंड जाप का फल कैसे मिल सकता है? तो कहा व्याघ्रपाद ऋषि ने अखंड मंत्र जाप करने के लिए एक बेलपत्र को अपने हाथ की अंजलि में रख लिया और दूसरे हाथ से उस अंजलि को दबा लिया और शिव नाम का जप करना प्रारंभ करा। शिव नाम का जप करना प्रारंभ करा। शिव नाम का जप करना प्रारंभ किया। हाथ की अंजलि में बेलपत्र रखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, यदि एक बेलपत्र आपके हाथ में रखा हुआ है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, आप नमः शिवाय का जप कर रहे हो, रिटर्न नहीं आ रहा है, आप पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आवाज बाहर बाहर की खुल रही है, अंदर की नहीं खुल रही, पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप राम नाम कृष्ण नाम का जप कर रहे हो, आप शिव नाम का जप कर रहे हो, तो यदि आपके हाथ में बेलपत्र है, आपके हाथ में अगर बेलपत्र है और यदि आपने एक मंत्र केवल एक ही बार बोला है तो भी वो मंत्र 1008 बार गिना जाता है। बेलपत्र को हाथ में पकड़कर मंत्र का जप। चलो इस बात को छोड़ो, तुम एक अपनी प्रैक्टिकल बात को स्मरण करो। ये बात अब तुम्हें बाद में समझाते, पहले समझो। आपके भीलवाड़ा में कभी यज्ञ हुआ? कोई सा भी यज्ञ हुआ, छोटा बड़ा कैसा भी यज्ञ हुआ? बोलो बोलो, जम के बोलो। हुआ? परिक्रमा करी? जम के तो बोलो, करी। ठीक है। तुलसी जी की कभी परिक्रमा करी? पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी?
बट वृक्ष की परिक्रमा करी, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी, किसी भी देवता की जब हम परिक्रमा करते हैं, तुलसा जी की करें, पीपल की करें, व्यासपीठ की करें, भागवत जी की करें, या किसी की भी 108 जब परिक्रमा करते हैं तो अपने हाथ में एक चिरौंजी का दाना रख लेते हैं, गेहूं का दाना रख लेते हैं, या चावल का दाना रख लेते हैं, या पंखड़ी रख लेते हैं, या पुष्प रख लेते हैं, या अपने हाथ में बादाम रख लेते हैं, किशमिश रख लेते हैं, कोई भी 108 सामग्री हम अपने हाथ में रख लेते हैं। कभी किसी से पूछा तुमने कि परिक्रमा करते समय ये 108 सामग्री जो हम चढ़ाते हैं अपने हाथ में लेकर घूमते हैं और घूमने के बाद में थाली में चढ़ा देते हैं, इसका फल क्या है? कभी किसी से पूछा? तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं और तुलसी जी की परिक्रमा करने में हम हाथ में दाना पकड़े हैं, परिक्रमा कर कर और उस दाने को वहां चढ़ा दिए, उसका फल क्या है? व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है, व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। जब भगवान का कोई तप करा जाता है या भगवान की कोई परिक्रमा करी जाती है, अपने हाथ में अगर कोई सामग्री, कोई तुलसी का दल, कोई माला, कोई बेलपत्र जब हम पकड़कर उस तप को करते हैं, मंत्र को जपते हैं या परिक्रमा करते हैं, तो एक परिक्रमा भी यदि हमने बेलपत्री को पकड़कर एक यज्ञ की परिक्रमा करी तो वो 1008 परिक्रमा के बराबर हो जाती है। महाराज जी, विष्णु पुराण में वर्णन लिखा हुआ है और स्कंद पुराण में लिखा है, 1.25 मन सोने के सिंहासन में शालिग्राम भगवान को रखकर 1.25 मन सोने का छत्र लगाकर 1.25 मन सोने के चमड़ चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, उतना पुण्य एक बेलपत्र किसी को देने से प्राप्त हो जाता है। महाराज, 1.25 मन सोने के सिंहासन पर 1.25 मन सोने का छत्र लगाकर 1.25 मन सोने के चवण रखकर शालिग्राम भगवान को रखकर दान करने का जो पुण्य है, शिव पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, कूर्म पुराण कहती है, वराह पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि एक बेलपत्र दान करने पर वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो 1.25 मन सोना देने से। एक बेलपत्र। हमारी जीजियां कई बार कहती हैं, महाराज हम माला पकड़ के नहीं बैठ सकते, हम बहुत समय तक जप नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते, तुम काय को करते हो? कौन कह रहा है करो? काम करो, घर का परिवार संभालो, बच्चे संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सबको संभालो। और जब मौका मिल जाए शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, उन्हीं पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धो लो, बाबा को बड़े प्रेम से श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, उसको धोकर धीरे धीरे उसको जल से धो, साफ करो, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। बस जितनी देर बेलपत्र हाथ में रहेगी तुम मंत्र जप रहे हो, नमः शिवाय कर रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हो, राम कर रहे हो, कृष्ण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो। जितनी देर तुम्हारे हाथ में बेलपत्र है, तुम जितनी देर तक भगवान का नाम ले रहे हो, वो हजार 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 गुना बढ़ता चले जा रहा है। एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार, एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार। उस मंत्र के साथ, मंत्र की साधना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 1008 बार एक बेलपत्र को पकड़कर यदि हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक बेलपत्र को स्पर्श कर कर पकड़कर यदि हम शिव नाम को जपते हैं, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर जब हम भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करते हैं तो वो मंत्र 1008 बार उच्चारित हो जाता है। 1000 बोल बम का नारा है श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। एक मंत्र जपा 108 बार। एक पत्र अच्छा है, देखिए पत्र देखिए। मैं सुनीता सोनी, पति गजेंद्र सोनी, गांव बनकोड़ा, सही बोल रहे हैं हम? पढ़ो जरा, एलईडी पर पढ़िए, सही लिखा। बनकोड़ा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता, पति गजेंद्र सोनी, गांव बनकोड़ा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर, राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिलाएं, और अगर बैठे हों और बच्चे आए हों साथ में तो लेकर आ सकते हैं। हमारी शादी को 16 वर्ष हो गए थे गुरुदेव। शादी को 16 वर्ष बीतने के बाद भी संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। गुरुदेव, इन 16 वर्ष में अंतराल में ना जाने कितने डॉक्टरों का इलाज करवाया, जिसमें डूंगरपुर, सांगावाड़ा, ईडर, अहमदाबाद, हिम्मतनगर, उदयपुर, यह स्थान बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर हमने इलाज करवाया, तो भी मेरे घर संतान नहीं। 16 साल में जगह जगह गोद भरवाई और बांधाएं भी। जिसने जैसा किया वैसा ही हमने किया, तो भी मेरे घर 16 साल तक औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, एक समय ऐसा आया कि लोगों के ताने सुन सुनकर 2 वर्ष के लिए मैंने गांव छोड़ दिया। जब औलाद नहीं हुई तो अपना गांव छोड़ दिया। जिसे देखो वो ताने देता। 2 साल तक मैं गांव नहीं गई, क्योंकि औलाद नहीं तो लोग ताने देते थे, आड़ा टेढ़ा करते थे। इतना सब होने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी सासू जी और मम्मी जी दोनों आपकी कथा मोबाइल पर टीवी के माध्यम से सुनती हैं, जहां से हमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत के बारे में मालूम पड़ा, मैंने ये दोनों उपाय गुरुदेव 2 बार करे। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी मैंने 2 बार करा, पशुपति व्रत भी मैंने 2 बार करा, और बाबा से प्रार्थना करी। सारे डॉक्टरों का इलाज बंद था, कहीं नहीं जाती थी, बाबा से केवल प्रार्थना करती थी। टीवी के सामने कथा सुनना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 14 जुलाई जो 2